दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटाली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी
JJ आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है, मेरा छठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? मेरा सातवां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा आठवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड हैं चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा नौवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? ये प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? I would now like to give my comments in English. Yesterday, Mr. Arvind Kejriwal, the doyen of the Aam Aadmi Party, पहले तो देवेंद्र जी, मैं केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि सत्येंद्र जैन को पैसे मिले। और जिस कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, जिस ज़मीन पे कोई इमारत ही नहीं बनी, उस ज़मीन पर आर्किटेक्ट क्या कंसल्टेंसी दे रहा था? और जिस ज़मीन पर कभी कोई इमारत नहीं बनी, क्या कभी आपने देखा है बिना इमारत की ज़मीन की कंसल्टेंसी 16 करोड़ हो? क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं था कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की भूमिका पर पहले ही घोषणा कर दी थी? जैसा कि मैंने अभी अभी आपके सामने प्रश्नों की एक झड़ी रखी,
उसमें प्रश्न नंबर 4 यही तो था आमोद जी कि 2019 में ही कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? मैं दोबारा कहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी अभी जवाब दिया, कोर्ट ने अपना बयान, अपना ऑर्डर 2019 में दे दिया था। तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल जी निश्चित रूप से अवगत थे कि सत्येंद्र जैन के पास 16 करोड़ 39 लाख का काला धन है। इसलिए आपका ध्यान प्रश्न नंबर 7 पर दोबारा आकृष्ट करती हूं। ये जानते हुए कि सत्येंद्र जैन के पास 16 करोड़ 39 लाख का काला धन है, 2019 के बाद से अब तक केजरीवाल जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रश्न नंबर 7 यही तो पूछता है कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की आम आदमी पार्टी की जो मंशा थी, क्या उसमें सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के सम्मिलित थे? कौन से वो दूसरे चोर की दाढ़ी में तिनका है? इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। 2019 से दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख रुपया 56 शेल कंपनीज के माध्यम से, हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से देश के खजाने से लूटा। इसलिए मेरा अंतिम प्रश्न अरविंद जी से यही है कि देश के गद्दार को कब तक अरविंद केजरीवाल पनाह देंगे? 2019 के ऑर्डर के बाद से लेकर कल तक अरविंद केजरीवाल जी पनाह दे रहे हैं सत्येंद्र जैन को। आज कोर्ट का ये दस्तावेज पढ़ने के बाद फिर भी क्या गद्दार को पनाह देंगे? यही मेरा प्रश्न है। सत्येंद्र जैन का घोटाला क्यों अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। क्यों सत्येंद्र जैन को वो कानून के हवाले नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी के पास नहीं। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट पनाह में है। मैं अंत में दोबारा, अगर किसी और का प्रश्न ना हो, दोबारा दोहराती हूँ। 2019 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के माध्यम से घोषित कर दिया कि सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख रुपए का काला धन प्राप्त किया 56 शेल कंपनीज के माध्यम से, हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के सहयोग से। अरविंद केजरीवाल 56 शेल कंपनीज, हवाला एंट्री ऑपरेटर्स का सहयोग, फिर भी सत्येंद्र जैन को संरक्षित कर रहे हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब सिर्फ केजरीवाल जी देंगे और जवाब का देश को इंतज़ार रहेगा।